हेलो गाइस, मैं अंकित। आज के वीडियो में हम विलासराव देशमुख फाउंडेशन वीडीएफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले। ये कॉलेज में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट्स, रिक्रूटर्स, कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में, कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड करता है कॉलेज, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे। सो इस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 2010। सो यू कैन से कि पुराना कॉलेज है, लाइक ऑलमोस्ट वर्किंग 15 ईयर्स हो चुका है इसे। लोकेशन जो है इसका, इट लाइज इन MIDC लातूर, राइट। इट इज़ अफिलिएटेड विद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DBATU विच इज़ इन लोनेर। एक्रेडिशन की बात करें, सो इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE एंड इसका जो NAAC ग्रेड है वो है B। तो B जो है वो A के बाद आता है ग्रेड, राइट। और A में भी डिस्टिंग्विशन होता है, जैसे A+, तो B ग्रेड है, इज़ अ डिसेंट ग्रेड। एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सो दिस कॉलेज प्रोवाइड BTech डिग्री, ना कि BE। तो आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको BE भी देखने मिलेगा, विच इज़ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बट दिस प्रोवाइड BTech, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। रिक्वायर्स अ वैलिड स्कोर इन एंट्रेंस एग्जाम लाइक JEE मेन और MST CET। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए JEE मेन और MST CET आपको देना पड़ेगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट गिवन दिस एग्जाम, तो आपका इंस्टीट्यूट सीट्स के द्वारा एडमिशन हो सकता है, विच इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट कोटा। माइनॉरिटी की बात करें तो ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, कोई भी इसमें रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको देखने नहीं मिलेगा। स्टेटस की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज है एंड इट इज़ अनएडेड। तो अनएडेड का मतलब ये होता है कि कॉलेज को चलाने के लिए जो फंड्स लगते हैं वो कॉलेज खुद से ही करता है, यानी कॉलेज इज सेल्फ फंडेड एंड देयर इज़ नो एड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें तो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है। सो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम के करिकुलम है, एग्ज़ाम के डेट्स है, एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो कॉलेज खुद नहीं, वो कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। और इस कॉलेज के केस में वो होम यूनिवर्सिटी है ये, विच इज़ DBATU, राइट। तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम बात करते हैं कोर्सेज़ की, कि कौन कौन सा कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। तो कोर्सेज़ की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो अब जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके अब हम कट ऑफ देख लेते। तो मैं आपको 2 साल का कट ऑफ देने वाला हूँ। 2 साल का कट ऑफ होगा 2024 का और 2025 का। तो 2 साल का कट ऑफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा। अगर कोई भी कोर्स का जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर से इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इंटरेस्ट बढ़ा है या तो प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो जो मैंने रीज़न बताया उसका उल्टा है, यानी कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ है या तो स्टूडेंट्स उस कोर्स में उस ईयर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं थे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका 62.1 हो गया फ्रॉम 67.8। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिक्रीज़ देखने हमें मिल रहा है। IT की बात करें तो 58.1 से 51.7 हो चुका है। और इलेक्ट्रिकल आपका 8.4 से 1.9 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 37 से 34 हो चुका है। मैकेनिकल आपका 7 से 12 हो चुका है। सिविल इंजीनियरिंग आपका 11.4 से 28.9 हो चुका है। तो अब जो भी हमने देखे उसका हम देखते हैं कट ऑफ का, कि कौन सा बढ़ा और कौन सा घटा, और मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ उसका। तो ये जो कट ऑफ जो कि हम देख चुके हैं, इसमें यहाँ पर चेंज देखे तो 5 परसेंटाइल का यहाँ पर चेंज देखने मिल रहा है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इट हैज़ बिन ड्रॉप्ड। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में कट ऑफ जब डिक्रीज़ होता है तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। इट शुड बी स्टेबल और इट शुड इंक्रीज़, राइट। अगर वो मार्जिनली डिक्रीज़ हो रहा है, लाइक 1 परसेंटाइल या लेट्स से 1.52 परसेंटाइल, तब ठीक है। बट 5 परसेंटाइल का डिक्रीज़ वो इतना अच्छा बात है नहीं, और वो भी इतने लो परसेंटाइल पे। 67 इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज परसेंटाइल, राइट, क्योंकि एनीथिंग विच इज़ बिलो 70 इज़ अ लो परसेंटाइल, राइट। तो उसमें भी आपका अगर कट ऑफ डिक्रीज़ हो रहा है प्रीवियस ईयर से, तो ये थोड़ा पॉइंट जो है वो कंसर्न वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 58.1 से 51.7 हो चुका, 6 परसेंटाइल का ड्रॉप, नोटिसेबल ड्रॉप है, राइट। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी एक मेजर ड्रॉप हमें देखने मिल रहा है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में -2 परसेंटाइल स्लाइड ड्रॉप। तो इतना ड्रॉप जो है वो चलता है, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि प्लेसमेंट या जो सीट्स है वो इतने भरे नहीं होते।
तो उसके वजह से ड्रॉप्स इज़ लाइक ओके। सिविल इंजीनियरिंग जो आपका 17 परसेंटाइल से इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। एंड मैकेनिकल जो है वो +4 से, इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, राइट। तो ये था कट ऑफ गाइज, और थोड़ा कट ऑफ कंसर्न है अगर 2026 में बढ़ता हुआ नहीं देख रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि लुक फॉर सम अदर कॉलेज, क्योंकि आपको हो सकता है कि अगर आप एनीवेज आई विल टॉक अबाउट दिस इन कंक्लूजन, राइट। तो अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने सीट्स है, उसमें भी क्राइटेरिया होता है सीट्स के कि कितने आपके कैप राउंड के सीट्स है, कितने आपके इंस्टीट्यूट सीट्स है। तो यहाँ पर बात करें सिविल इंजीनियरिंग के, तो टोटल है यहाँ पर 60 सीट्स, कैप सीट्स है 60, नो इंस्टीट्यूट सीट्स। मैं आपको इंस्टीट्यूट सीट्स का मतलब बता देता हूँ और कैप सीट्स का। तो कैप सीट्स क्या होता है, जब भी आप MSc CT एग्जाम देते हो तो आपको परसेंटाइल मिलता है, एंड ऑन दैट बेसिस यू अप्लाई फॉर द कॉलेज, एंड आपका राउंड होता है कैप राउंड 1 2 3। तो उसके द्वारा जो एडमिशन होता है दैट सीट्स कम अंडर कैप सीट्स। और इंस्टीट्यूट सीट्स वो होता है जिसमें कि आपको डोनेशन भरना पड़ता है, राइट, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा एडमिशन के लिए, क्योंकि आपने या तो एग्ज़ाम नहीं दिया या तो आपका कट ऑफ जो है वो लो है। तो यस, ये था सिविल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट सीट्स है 6, कैप सीट्स है 54। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, टोटल है यहाँ पर 60 सीट्स, कैप सीट्स है 57 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 3। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 60, नो इंस्टीट्यूट सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट सीट्स है 3, कैप सीट्स है 57। मैकेनिकल में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 60, इंस्टीट्यूट सीट्स आर नन। एंड ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं फीस, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है इस कॉलेज का, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल फीस है फॉर ओपन कैटेगरी इट इज़ ओनली 56,000, राइट। एज यू कैन सी नोट, ओके। तो यहाँ पर नोट यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको एडिशनल फीस जो है वो पे करना पड़ेगा, राइट। तो वो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ ज़्यादा होगा, बट एनीवेज यहाँ पर अगर हम देखें जो कॉलेज के जो फीस है, लाइक ट्यूशन डेवलपमेंट सारे मिला के 56,000 है, विच इज़ नॉट अ वेरी, आई वुड से कि मैंने इससे कम आज तक देखा नहीं है जितने भी मैंने कॉलेज रिव्यू बनाए। तो ये काफ़ी कम है फॉर ओपन कैटेगरी, माइंड यू। एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी बॉयज़ इट इज़ 32,000 एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ 8,460 रुपीज़। फॉर SC ST इट इज़ 3,201 रुपीज़। तो ये है फी स्ट्रक्चर, और देख सकते हो ये बीटेक का कोर्स है एंड ये लेटेस्ट ईयर का ही है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का जो फीस है वो कितना है। ऑलमोस्ट सेम है, राइट। देख सकते हो आप कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का फीस कैसा है कैटेगरी वाइज। तो ये था फीस गाइज। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से रिक्रूटर्स इस कॉलेज में आए हैं। तो ये सारे रिक्रूटर्स हैं जैसे कॉग्निजेंट एंड हेक्सावेयर, IBM, इन्फोसिस, L&T, मैस्टेक, सीमेंस, राइट। एंड दिस इज सुयोग टेलीमैटिक्स, सेंट्रल टेक महिंद्रा, TCS। तो रिक्रूटर्स वाइज गुड, राइट। तो ये सारे रिक्रूटर जो कि आपको हर कॉलेज में ऑलमोस्ट देखने ही मिलेंगे। तो ये था रिक्रूटर्स। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, स्टैटिस्टिक देखते हैं प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर CTC रेंज जो है वो आपका हाईएस्ट 7.5 LPA गया है एंड 3 LPA आपका जो है इट इज़ लोएस्ट। तो आप एवरेज पकड़ सकते हो 3.5 के अराउंड होगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर रिकॉर्ड है कि ये ब्रांच कौन सा है, कंपनी कौन सा है यहाँ पर, एंड दिस आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। बट एज यू कैन सी वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टू, कि सिविल इंजीनियरिंग में अभी आपका हो रहा है, मैकेनिकल में भी हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में भी हो रहा है। एंड ये जो रिकॉर्ड है ये काफ़ी पुराना है, 21-22 का है। सो नॉट ट्रस्ट वर्दी, राइट। 3 साल 4 साल पुराना डेटा इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। न्यू डेटा था नहीं वेबसाइट पे, कॉलेज के तरफ से कोई देख रहा है, सो प्लीज़ अपडेट दिस, राइट। तो ये जो है ये आप देख सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग तो कोर ब्रांचेस का जो डर होता है मुंबई, नवी मुंबई कॉलेज में कि प्लेसमेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मैंने देखा है Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनीज़ के नेम एंड ब्रांच कौन सा है। सो यस, ये था प्लेसमेंट रिकॉर्ड। आप अगर करंट ईयर का आप इतना समझ के चलो कि एवरेज जो है इसका 3 to 4 LPA के बीच में, हाईएस्ट विल बी 6-7 या 8 के रेंज में, राइट, ऑलमोस्ट 6-7 के रेंज में।
सो यस दिस वॉज प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैंपस एरिया है 10 एकड़, अप्रॉक्सीमेटली लैबोरेटरीज 35 वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज है। डिपार्टमेंट वाइज आपको लैबोरेटरीज देखने मिलेगा, लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगा, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, राइट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पर जितने भी आपके आउटडोर इंडोर फैसिलिटीज़ है वो आपको देखने मिले, हॉस्टल फैसिलिटीज़, राइट। तो नो ऑन कैंपस हॉस्टल, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल नियर बाय। तो कॉलेज का तो हॉस्टल जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट अराउंड एरिया में आपको देखने मिल जाएगा। एंड यस, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लगेंगे अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये 10+2 आपका HSC होना चाहिए, राइट, एटलीस्ट HSC, नॉट नेसेसरी HSC, यू कैन बी फ्रॉम CBSE टू, बट आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, राइट। फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज़ अराउंड 40%। एडमिशन इज़ जनरली थ्रू JEE मेन और MST-CT, ये दोनों एग्ज़ाम में से अगर आप कोई दियो तो आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। और अगर आपने नहीं दिया है, डोनेशन भर के आपका एडमिशन हो सकता है, कंसिडरिंग कि इंस्टीट्यूट सीट्स अवेलेबल है जो कि हर कॉलेज में कभी भी जाओ आपको मिल ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है। 10th-12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम, JEE MST-CT, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये जो है आप जब कैटेगरी, जब आपको फ़ीस ये सब के लिए अप्लाई करना है, डोनेशन सॉरी, जब आपका फ़ीस कम होता है OBC SC ST, तो ये सारे आपके जो है आपको लगेंगे, जो एप्लीकेबल है, इफ़ एप्लीकेबल, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पीपल। सो यस, दिस वॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, ये कॉलेज कैसा है। तो सबसे पहली बात, नो डाउट 2026 में भी आपको अगर घटता हुआ दिख रहा है प्लेसमेंट, मेक श्योर कि थोड़ा दूसरा कॉलेज देखो अगर आपको प्लेसमेंट से फ़र्क है, जो कि 100% ऑफ द लोगों को होता है, राइट। प्लेसमेंट के लिए आप कॉलेज में जाते हो। 2026 में भी अगर डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, ये कट ऑफ जो है वो फॉर ओपन कैटेगरी है, राइट। तो अगर ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 2025 में भी, 2026 में भी डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये रेड फ्लैग हो जाएगा यहाँ पर। एंड फीस वाइज दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड, प्लेसमेंट वाइज दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड, राइट, गुड ही है। अगर आप डोंट गो बाय द नंबर्स, राइट, कि 2 LPA 3 LPA 4 LPA, आप ये देखो कि वो कौन से एरिया में और उसका फ़ीस कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है इस कॉलेज में, राइट। एंड दूसरी बात, अगर इसका परसेंटाइल बढ़ रहा है इन 2026, देन दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड। लातूर के आसपास रहते हो आप, इन द सराउंडिंग एरिया, even if you are in the range of 30 kilometers, 20-30 kilometers, this college is a very good college. So yes, this was all for this video. कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, आई विल मेक श्योर कि आपका डाउट क्लियर हो। और ये चश्मा इसलिए पहने क्योंकि आई हैव गॉट एन इन्फेक्शन। एंड या मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।